कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में यूपी सरकार भले ही बेहतरीन प्रबंधन के दावे कर रही है, लेकिन उन्नाव में वैक्सीनेशन को लेकर हुए स्कैम ने इस मामले पर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्नाव के मियागंज में एक सीएचसी पर बिना वैक्सीनेशन के ही लोगों को सेकेंड डोज के मैसेज आने लगे और सर्टिफिकेट जारी हो गए। साथ ही 3000 से अधिक वैक्सीन की डोज भी शीतगृह के बाहर प्राइवेट स्टाफ के आवास से सीएचसी में लाते हुए पकड़ी गईं। ऐसे भी आरोप सामने आए हैं कि जब वैक्सीन की डोज बाहर मिली तो फर्जी रजिस्ट्रेशन की भी कोशिश की गई। ऐसे में यूपी में भी चल रही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं कि ऐसी गड़बड़ी दूसरी जगहों पर अगर हुई तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। दरअसल मियागंज सीएचसी पर चल रहे वैक्सीन के फर्जीवाड़े की जानकारी तब मिली जब लोगों को बिना वैक्सीन लगे ही मैसेज पहुंचने लगे। तो लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो स्वास्थ्य विभाग ने पहले तकनीकी समस्या कहकर सब कुछ ठीक होने की बात कही, पर इसके अगले ही दिन 3000 से अधिक वैक्सीन डोज एक प्राइवेट कर्मचारी के घर से स्वास्थ्य केंद्र पर लाते हुए पकड़ी गई। गंभीर सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिर कोल्ड स्टोरेज से बाहर वैक्सीन कैसे गई। फर्जी वैक्सीनेशन की शिकायत पर सीएमओ ने छापामारी का दावा कर इसे गलत ठहरा दिया, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मियागंज में संदिग्ध परिस्थितियों में लगभग 3000 डोज वैक्सीन प्राइवेट कर्मचारी के आवास पर रखी मिली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारियों ने वैक्सीन के डोज अंदर रखवाए। मौके पर पहुंचे एसडीएम हसनगंज रामदत्त राम व सफीपुर विधायक बम्बालाल दिवाकर ने अधिकारियों से इस संबंध में पूछा तो सीएचसी अधीक्षक जवाब नहीं दे सके। प्रभारी साहब बिल्कुल सही बोलिएगा, क्योंकि ये वैक्सीन का मामला है। आप स्पष्ट बात बताइए, हम लोग कोई ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। मैंने किसी से कुछ नहीं पहुंचा। तो इसके घर कैसे पहुंची वैक्सीन? सर ये जानकारी ये रखेंगे, कैसे रखेंगे? ये तो कह रहे हैं कि आपने परसों भेजी थी। सर आप क्यों दूसरे पे कलम फेंकते हो? उस बार वैक्सीन खराब हुई थी। आप नहीं, हम चुप नहीं रह सकते हैं। वैक्सीन खराब हुई, इनके पास मैंने फोन किया। कितनी खराब हुई थी? रोटा 2 बार खराब हुई। इनके पास स्टार्टिंग थे, हमने कहा सर वैक्सीन वो जनरेटर चलवा दीजिए, लाइट नहीं आई। इन्होंने नहीं माना। जनरेटर नहीं चलता? जनरेटर उस दिन स्टार्टिंग था, ये कहने लगे हम बिहार से पहले। अभी मुझे ये बताइए, 4000 वैक्सीन आपने इनके घर पर परसों रखवाई सीएमओ के आने से पहले, इनके घर पहुंची कैसे? सर मुझे नहीं, आपको रिप्लाई देनी है। सीएचसी प्रभारी आप हैं, दवाइयों की जानकारी, वैक्सीन की जानकारी आपको नहीं होगी, किसको होगी? फिर एक्सेस कैसे हुई? 4000 छोटा नंबर नहीं है। 4000 का मतलब जो है, मैंने किसी को कहीं को कुछ नहीं कहा है। ये इम्यूनाइजेशन ऑफिसर और कोल्ड चेन हैंडल अपनी जो भी वैक्सीन यहाँ कोविड आती है, जो मुझे जानकारी देती है वही मैं देखता हूँ। मैं इनका स्टॉक चेक कर लेता हूँ, मैं इनका पोर्टल चेक कर लेता हूँ। इस पूरे मामले में सीएचसी कोल्ड रूम प्रभारी आईओ अधिकारी संगीता पटेल के आरोप काफी गंभीर हैं। उन्होंने यूपी तक को बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी आफ्ताब अहमद फर्जी काम करने का दबाव बनाते थे। संगीता के मुताबिक आफ्ताब ने उनसे पोर्टल और रजिस्टर पर फर्जी एंट्री करवाई। जब वर्मा सर थे, मास्क हटा लो, पता चला आप बोल रहे हो, उन्हें तो पता वर्मा चला। सर थे तो हम ही रिपोर्ट बनाते थे। तो हम शाम को अपनी वैक्सीन जितनी मेरे पास बचती थी उसी हिसाब से अपनी खारिज करके पोर्टल कर देते थे, तो मेरी सही रहती थी। 1-2 ऐसे इधर उधर होती थी, वो अपने बचा के रख लेते थे। जैसे टूट गए तो मैनेज हो जाता था, वो तो होता है। 1-2 की कोई बात नहीं, 1-2 के 10 की कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। फिर जब हम शाम को बताते सर कि मेरे पास इतनी वैक्सीन बची है, तो सर बोलते नहीं, हम बताएंगे उतनी खारिज करना, तो हम उतनी ही खारिज करते थे। जब बोलते भी थे मेरे पास इतनी वैक्सीन बच रही, आप हटवा लीजिए, नहीं हटवाते। स्वास्थ्य कर्मचारियों के इस कारनामे के बाद समस्या उन लोगों के लिए खड़ी हो गई जिनको दूसरा डोज नहीं लगा था और उनके फोन पर मैसेज इसका आ चुका था। ये वो मैसेज है जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर पे लिखा हुआ है, डियर राजेश महेश कनौजिया, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस शेड्यूल ऑल डोजेस ऑफ कोविड-19। यानी कि उनका पूरा टीकाकरण हो गया। इसका मैसेज इनको मिलता है 7 नवंबर का। ये मैसेज है 11:11 का, लेकिन तब तक ना इनका टीका लगा था, ये इस केंद्र तक पहुंचे भी नहीं थे। राजेश, उस दिन ये कब मैसेज आया और आपने क्या अपॉइंटमेंट लिया था उस समय? यही मैंने सैटरडे को मैंने अपॉइंटमेंट लिया था कि संडे का मुझे बुक करना है, तो इससे पहले कि हम लोग निकल पाते ये मैसेज आया, तो थोड़ा सरप्राइजिंग था हमारे लिए भी कि लिया नहीं है और किस तरह मैसेज आ गया। 23 अक्टूबर को लगना था दूसरा डोज, तो जब हम लगवाने जा रहे थे उसके पहले मैसेज आ गया। मतलब दरअसल हम यहाँ थे नहीं,
जब हम अपने गांव गए थे, फिर हमको मालूम पड़ा कि आप अपने इधर कैंप लगा है, वैक्सीन तुम्हें लगनी है। तो हमने कहा हम यहीं पे कैंप आ गया, लग गया, तो हम सरकारी स्थान में लगवा लेंगे। उसके बाद हम आए 23 तारीख को, और फिर हम घर में, त्यौहार था करवा चौथ, उसके बाद हम करवा चौथ के बाद लगवाएंगे। उसके बाद 26 को मैसेज आ गया। हम जब यहाँ पर आए तो जब हमारे वैक्सीन 2 डोज का आ गया तो हमें लगेगा नहीं, मैं सर्च ही नहीं कर रहा आधार कार्ड। फिर आज यहाँ पे भी कैंप लगा, तो आज भी नहीं मेरे लगा, अभी नहीं लगा, हमें लग नहीं पाया, और सर्टिफिकेट बन गया मेरा। वहीं इस मामले पर सफीपुर से विधायक बम्बालाल दिवाकर बोले कि उन्होंने इसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों से की है। कुछ लोगों के ये फोन आए कि सेकंड डोज अभी हमारे तक नहीं, हमको लगाई नहीं गई है, लेकिन मुझे मैसेज आला कि आपका सक्सेसफुली सेकंड डोज लग गया है। तो कहीं ना कहीं संदेह क्रिएट हुआ। लेकिन जब उसके बाद ये पता चला कि सीएससी पर कुछ डोजेज ऐसी हैं, करीब 4000 डोज जो एक्सेस हैं और उनको कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, इसकी वीडियो और इसके कुछ लोगों ने बयान दिए। तब जरूर ये संज्ञान में मेरे आया। तत्काल मैंने एसडीएम से बात की, डीएम से बात की, सीएमओ से बात की, तो सारी टीम यहाँ आ गई। एसडीएम साहब लगभग मेरे साथ ही आए। उसको जांच किया गया तो हाँ 4000 डोज के आसपास एक्सेप्ट किया कि हाँ, यहाँ की जो आईओ थी महिला जिसका नाम है संगीता पटेल, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ 4000 डोज के आसपास एक्सपायर है हमारे पास। जब सीएमओ से इस मामले में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आईओ संगीता पटेल जो एनएम, बेसिकली एनएम है, उनको आईओ का चार्ज दिया गया है। इनके बयान विरोधाभासी हैं, इनके बयान लिए गए थे, इन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाया है और इन्होंने ये बताया है अपने बयानों में कि आईएलआर में कुछ तकनीकी खराबी, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने वैक्सीन आवासीय फ्रिज में रखी थी। जबकि नियम ये है कि आईएलआर में कुछ खराबी होती है तो वैक्सीन इन्हें कोल्ड चेन के अंदर ही कोल्ड बॉक्स में आइस पैक लगा कर रखना चाहिए था। कोल्ड चेन से बाहर वैक्सीन किसी हालत में जानी नहीं चाहिए। तो इनके बयान भी विरोधाभासी हैं और स्टॉक रजिस्टर में काफ़ी कटिंग है, ओवर राइटिंग है। तो मामला कुल मिला के थोड़ा सा संदिग्ध ही प्रतीत हो रहा है। तो कल इन पे कार्रवाई करते हुए फ़िलहाल मैंने डॉक्टर सिद्धार्थ को एमआईसी पद से हटा दिया है और उनको मुख्यालय अटैच कर लिया है। आईओ को भी उनके पद से हटाने के आदेश कर दिए हैं और एक जांच कमेटी बना दी है जिसमें जिला अस्पताल के डॉक्टर धीर सिंह हैं, हमारे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह हैं, वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर नीरज निगम हैं और रेफ्रिजरेशन मैकेनिक हैं सुनील कुमार, ताकि ये जाके वहाँ ये भी देखें कि आईएलआर सचमुच ख़राब था या ये हम लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। और जो भी जांच कमेटी को 3 दिन का समय देगा, जो भी रिपोर्ट आएगी उसका हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम शासन से भी कार्रवाई हेतु संस्तुति भेजेंगे। किसी को भी अगर कोई दोषी पाया जाता है उसे बख्शा, किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक देखते रहिए यूपी तक।